ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हानाबी hyuga कोनोहा की कुनोइची थी hyuga क्लैन से। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूं सोरा सेंजू और आज हम बात करने वाले हैं हानाबी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड: हानाबी hyuga क्लैन के हेड हियाशी hyuga की यंगेस्ट डॉटर है। हानाबी अपने बड़ी बहन हिनाता से इंस्पायर्ड होती है और उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी, पर हिनाता के नेक्स्ट हेड बनने की ड्यूटीज की वजह से वो दोनों बहनें ज्यादा वक्त साथ में नहीं गुजार पाती। हानाबी हिनाता की तरह काइंड और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी। हानाबी हिनाता को ट्रेनिंग करते हुए देखती है जब नेजी ट्रेनिंग करते हुए उसे चोट पहुंचाता है और हियाशी नेजी के कर्स सील को एक्टिवेट करके उसे पनिश करता है। हानाबी को उसके ग्रैंडफादर की बात याद आती है कि hyuga क्लैन को अपने सीक्रेट्स को बचाने के लिए हर कदम उठाने पड़ते हैं और सभी को अपने लाइफ में दर्द का सामना करना पड़ता है। हानाबी हिनाता पर छुपकर नजर रखती है जब हिनाता घर छोड़कर नारुतो उज़ुमाकी को दूर से देखने जाती है, ये सोच के कि उसे नारुतो क्यों पसंद है। हानाबी हिनाता के साथ ट्रेनिंग करने लगी और वक्त के साथ उसका टैलेंट सबको दिखने लगा कि वो हिनाता से छोटी होते हुए भी ज्यादा स्किल्ड है, जिसके बाद हिनाता पर सवाल उठने लगे। उसके ग्रैंडफादर सजेस्ट करते हैं कि हानाबी को ट्रेन करके उत्तराधिकारी बनाया जाए, इसीलिए उन दोनों के बीच एक फाइट करवाया जाता है उनके क्लैन के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। फाइट करते हुए हिनाता को मौका मिलता है अटैक करने का, पर वो नहीं करती। हानाबी इसका फायदा उठाकर हिनाता को हरा देती है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। अब क्योंकि हानाबी ज्यादा टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट है हिनाता से, हियाशी हानाबी को उत्तराधिकारी बनाने का डिसाइड करता है और हिनाता की जगह हानाबी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अपने पिता के साथ ट्रेनिंग करते हुए हानाबी अपने ग्रैंडफादर की बात ध्यान में रखते हुए अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग में लगाने लगती है नेक्स्ट hyuga क्लैन हेड बनने के लिए। चुनिन एग्जाम्स: ट्रेनिंग स्टार्ट करने के कुछ महीने बाद हानाबी को पता चलता है कि हिनाता चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रही है और नेजी के साथ उसके फाइट के बारे में जानकर वो शॉक्ड हो जाती है। हानाबी हिनाता से मिलने हॉस्पिटल जाती है। हिनाता उसे बताती है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और किसी के भी सामने हार नहीं मानना चाहती है। नारुतो की तरह हानाबी अपने फादर के साथ फाइनल राउंड्स में नेजी और नारुतो की फाइट को देखती है। हानाबी देखती है कि नारुतो नेजी से हार मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल हिनाता की तरह। हानाबी को हिनाता के किडनैपिंग इंसिडेंट के बारे में नहीं पता था जिसमें उसके अंकल की डेथ हुई, जो उसे तब पता चलता है। कोनोहा क्रश: कुछ वक्त बाद हानाबी सभी के साथ थर्ड होकागे के फ्यूनरल को अटेंड करती है, जिसके बाद हानाबी अपने थॉट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाती है डेस्टिनी के बारे में, पर नेजी में नारुतो की वजह से चेंजेस देखने के बाद वो और डिटरमाइंड हो जाती है। सर्च फॉर सुनाडे: हानाबी सभी विलेजर्स के साथ सुनाडे के होकागे इनॉग्रेशन को अटेंड करती है। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन: 8 डायग्राम पाम्स रिवॉल्विंग हेवन को सीखने में स्ट्रगल करते हुए हानाबी डिस्करेज्ड हो जाती है। हानाबी को पता चलता है कि नारुतो स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो अकात्सुकी से लड़ रहा है और अब सब उसका एग्जाम्पल देते हैं। हानाबी हिनाता को देखकर अमेज्ड हो जाती है, जो नारुतो के साथ कीप अप करने के लिए सभी एडवांस्ड hyuga टेक्निक सीख रही है। पेन्स असॉल्ट: पेन के अटैक के दौरान हानाबी अपने फादर के साथ विलेज से दूर थी। hyuga के साथ अलाइड क्लैंस जैसे ताकेतोरी क्लैन के बीच पॉलिटिकल मैटर्स पर डील करने। तब उन्हें अटैक के बारे में पता चलता है। विलेज पहुंचने के बाद वो तबाही को देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें किसी की भी जान नहीं गई। और सबसे अमेज करने वाली बात ये थी उनके लिए कि नारुतो ने सबको बचाया, हिनाता से इंस्पायर्ड होके, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हानाबी हिनाता को देखने के बाद कि वो अब अपने तरीकों से स्ट्रॉन्ग बन रही है और अब भी उतनी ही काइंड है, हानाबी हिनाता के लिए खुश होती है और उसकी तरह बनने के लिए वो अपने फादर को ट्रेनिंग देने कहती है, जिसके लिए वो मान जाता है। 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन: 4 शिनोबी वॉर में जाने से पहले हानाबी हिनाता को प्रॉमिस करती है कि वो उसके जाने के बाद क्लैन का ध्यान रखेगी। कागुया ओसुसुकी स्ट्राइक्स: वॉर खत्म होने के बाद हानाबी सभी मरे हुए शिनोबी के फ्यूनरल को अटेंड करती है अपने फादर के साथ। द लास्ट नारुतो दी मूवी:
वॉर खत्म होने के 2 साल बाद एक रात हानाबी एक स्पाई नोटिस करती है अपने मैंशन में। हानाबी हिनाता को नारुतो को गिफ्ट देने के लिए इनकरेज करती है और फिर उसे अपना डेकोरेटेड कुनाई दिखाती है। हिनाता उसे बच्ची कहते हुए चिढ़ाती है। हानाबी हिनाता को नारुतो के बारे में कहकर टीज करती है। हिनाता ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो नारुतो से कुछ भी कन्फेस नहीं कर पाएगी और हानाबी उसे एडवाइस करती है कि उसे कोशिश करनी चाहिए। हानाबी को कुछ लोग एक पपेट की मदद से किडनैप कर लेते हैं जो ओसुसुकी क्लैन से थे, जो हिनाता को नारुतो की वजह से किडनैप नहीं कर पाए। हिनाता, नारुतो, साई, साकुरा और शिकामारु उसे बचाने के लिए जाते हैं। हानाबी को पकड़ने के बाद तोनेरी हानाबी के ब्याकुगान को खुद में ट्रांसप्लांट कर लेता है तेंसेगान को अवेक करने के लिए। हानाबी से हिनाता मिलती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बचा लेगी। साई और साकुरा हानाबी को पपेट से फ्री करके बचा लेते हैं और तोनेरी को हराने के बाद हिनाता हानाबी के ब्याकुगान को उसमें वापस इम्प्लांट कर देती है। हानाबी, साकुरा, साई और शिकामारु के साथ मून के एंट्रेंस से बाहर आती है। कोनोहा हिडन द परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग। हानाबी नारुतो और हिनाता के वेडिंग को अटेंड करती है और ग्रुप फोटो में वो नेजी के फोटो को अपने साथ रखती है। एकेडमी एंट्रेंस आर्क। जब नारुतो, बोरुटो और हिमावारी के साथ युगा स्टेट आता है, हानाबी उन्हें गेट पर ग्रीट करती है। नारुतो, बोरुटो और हानाबी के फादर बात करते हैं और हानाबी हिमावारी के साथ खेलती है। बोरुटो बताता है कि उसने अपना ब्याकुगान अवेक कर लिया है, फिर उसका टेस्ट लेने का डिसाइड होता है। हियाशी बोरुटो को स्पार करने कहता है ताकि वो अपने पावर्स दिखा सके। हानाबी अपने फादर के बैक पेन से कंसर्न्ड होकर बोरुटो के साथ स्पार करने का ऑफर करती है। बोरुटो एक्साइटेड होकर लड़ता है पर फाइट के दौरान उसका ब्याकुगान अवेक नहीं होता और हानाबी उसे आसानी से हरा देती है, जिससे सब ये कंक्लूड कर लेते हैं कि बोरुतो का ब्याकुगान अब भी अवेक नहीं हुआ है। जिसके बाद ये डिसाइड होता है कि वो लोग वही नाइट स्टे करेंगे और हानाबी सबके लिए खाना बनाती है। बाद में हानाबी बोरुतो को देखती है और उसे एनकरेज करती है कि उसे मेहनत करते रहने चाहिए और मुश्किल पड़ने पर वो हानाबी से हेल्प मांग सकता है। गेनिन मिशन आर्क। गेनिन एग्जाम्स के बाद हानाबी एकेडमी जाती है जहां शिनो आबुरामे, सुमिरे काकेई, नामिदा सुजुमेनो और वासाबी इजुनो को हानाबी को असाइन करता है। उनसे मिलने के बाद हानाबी खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो टीम 15 की कैप्टन है और फिर उन्हें नारुतो से उनका फर्स्ट मिशन मिलता है। ब्याकुया गैंग आर्क। जब ब्याकुया गैंग को कुछ विलेजर्स से सपोर्ट मिलने लगता है, विलेजर्स कामिनारीमोन कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, जिसे रोकने के लिए टीम 15 और अदर शिनोबीज को भेजा जाता है। तब ये पता चलता है कि कुछ विलेजर्स गेंजुत्सु के अंदर है, जिसे हानाबी और कुछ शिनोबीज डिस्पेल करते हैं और नारुतो के स्पीच से वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। नारुतो शिंडेन पेरेंट एंड चाइल्ड डे। जब हियाशी अपने बैग को हर्ट कर लेता है, हानाबी हिनाता को मैसेज में ये बताती है ताकि वो बोरुटो और हिमावारी को लेकर वहाँ आए। इस मैसेज से हिनाता ये सोचने लगी कि हियाशी की डेथ नजदीक है, इसीलिए वो उन्हें घर पर ही छोड़कर चली जाती है। हानाबी हिनाता को अकेले देखकर रोने लगती है, जिससे हिनाता का शक और गहरा होने लगता है कि हियाशी मरने वाला है। फिर हानाबी उसे बताती है कि वो चाहती थी कि हिनाता बोरुटो और हिमावारी को भी अपने साथ लाए। हिनाता और हानाबी हियाशी के पर्सनालिटी चेंज के बारे में बात करते हैं कि अब वो एक टिपिकल ग्रैंडफादर जैसा बिहेव कर रहा है। हानाबी कहता है कि इसका रीजन हिनाता है, क्योंकि वो बोरुटो और हिमावारी को उन्हें हर बार ग्रैंडफादर कहने के लिए इंसिस्ट करती है, जिससे हियाशी खुद को ओल्ड मैन समझने लगा है। हियाशी उन्हें बात करते हुए सुनकर थक जाता है और उन्हें अपने रूम बुलाता है। हानाबी हिनाता की बात सुनती है कि कैसे बोरुटो और हिमावारी नारुतो के लॉन्ग वर्क आवर्स से डील कर रहे हैं। हानाबी ये सुनकर अम्यूज हो जाती है कि हिनाता बोरुटो के लिए कितना वरीड है, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट होते जा रहा है, स्पेसिफिकली उसके पिंक पैंट्स खरीदने पर। हियाशी सोचता है कि बोरुटो को पिंक कलर पसंद है और उसे उसके लिए पिंक कलर के गिफ्ट्स खरीदने चाहिए। हिनाता उसे सजेस्ट करती है कि वो बोरुटो के लिए एक्सट्रीम शिनोबी पिक्चर स्क्रोल गिफ्ट कर सकता है। हियाशी को इसके बारे में पता नहीं था और हिनाता को भी नहीं, पर हानाबी इसके बारे में काफी नॉलेजेबल थी। वो बताती है कि उसके पास भी कुछ स्क्रोल्स है और फिर उन्हें अपना कार्ड कलेक्शन दिखाती है और उन्हें उसके रेयरिटी सिस्टम के बारे में बताती है, जिससे हियाशी बोरुटो को अपना कार्ड देने का डिसाइड करता है। जब हानाबी उसे उसका कार्ड दिखाती है, तब उसे पता चलता है कि उसका कार्ड सिर्फ रेयर है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सुपर रेयर या एक्सट्रीमली रेयर कार्ड हो। हियाशी अपने कार्ड के स्टेटस को बढ़ाना चाहता था
हानाबी दिखाती है कि सबसे रेयरेस्ट कार्ड फॉर्मर होकागेस और सानिन्स का है, इसीलिए उसे उनके लेवल का कुछ काम करना होगा। हियाशी मान जाता है और होकागे ऑफिस जाता है कुछ डेंजरस मिशंस लेने के लिए। हिनाता और हानाबी उसे फॉलो करते हैं। ऑफिस में शिकामारु नारा उसे एक मिशन के बारे में बताता है कि कोनोहा हॉट स्प्रिंग डिस्ट्रिक्ट में एक चोर ने एक्सप्लोजिव्स चोरी कर लिए हैं जो इवैक्यूएशन के लिए काम आता है और थिक मिस्ट में छुपा है। क्योंकि एक्सप्लोजिव टेररिस्ट अटैक के लिए भी यूज हो सकते हैं तो चोर को पकड़ना अर्जेंट है और ब्याकुगान बेस्ट वे है उसे लोकेट करने का। हियाशी मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। हियाशी इसे अकेला करना चाहता था पर हानाबी और हिनाता उसके साथ जाते हैं। हिनाता हानाबी के बातों को याद करते हुए ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। हिनाता, हियाशी और हानाबी हॉट स्प्रिंग्स डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। वहां मिस्ट बहुत ही थिक था और बिना ब्याकुगान के वो लोग रास्ता भी ठीक से नहीं देख पाते। इस रीजन से उन्हें चोर का वहां छुपना सही डिसीजन नहीं लग रहा था क्योंकि वो ऐसे में वहां भटक सकता था। हिनाता और हानाबी इसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हियाशी थीफ को लोकेट कर लेता है और उस पर 8 टाइग्राम 64 पाम से अटैक करता है और उससे नॉकआउट कर देता है, पर वो आदमी क्लाइंट निकलता है। फिर ये रिपोर्ट किया जाता है कि मिसिंग एक्सप्लोजिव मिसकाउंट का नतीजा है और थीफ एक मिस्टेकन आइडेंटिटी केस था। ज्यादा लेट हो जाने की वजह से हानाबी कहती है कि उन्हें रात हॉट स्प्रिंग्स में ही गुजारनी चाहिए। हिनाता घर जाना चाहती थी पर हानाबी उसे कन्विंस कर लेती है कि उसे बोरुतो और हिमावारी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि उस दिन पेरेंट एंड चाइल्ड डे था। इनमें कम लोग स्टे कर रहे थे, जिससे हिनाता और हानाबी हॉट स्प्रिंग्स का एक्सक्लूसिव यूज करती है। हानाबी हिनाता को बताती है कि उनके फादर चाहते हैं कि हिनाता अपने फैमिली के साथ ह्यूगा हाउस शिफ्ट कर जाए ताकि वो लोग बोरुतो और हिमावारी का ख्याल रखने में हेल्प कर सके। हिनाता डिसअप्रूव करती है पर हानाबी को आइडिया अच्छा लग रहा था क्योंकि इससे हिनाता और हियाशी दोनों को फायदा होगा। हानाबी एक स्पारिंग मैच ऑफर करती है और हारने पर हिनाता को उनके साथ मूव इन करना होगा। अब क्योंकि हिनाता सालों से हाउसवाइफ है, हानाबी को लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, पर हिनाता बोरुतो को ट्रेनिंग में हेल्प करने से हानाबी को टक्कर का फाइट दे रही थी। फाइट करते हुए हानाबी हिनाता को कन्विंस करने का ट्राई करती है, ये कहते हुए कि हियाशी को अच्छा लगेगा बोरुतो और हिमावारी के साथ, इससे बोरुतो को भी फायदा होगा ह्यूगा टीचिंग से। हानाबी ये भी कहती है कि नारुतो अपने परिवार को समय नहीं दे रहा, इसीलिए वो इस परिवार को डिजर्व नहीं करता और ऐसा करके वो अपने शादी के वादे को तोड़ रहा है। हिनाता सब कुछ डिनाई करती है और हानाबी को हरा देती है। हानाबी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हिनाता बताती है कि नारुतो और वो इस इन में अपने हनीमून पर रुके थे और यहाँ फिर से आने पर उसे ये सब कुछ याद आ रहा है और उसके साथ होम शेयर करने से उसे बच्चों को रेस करना रिमाइंड होता है और अभी उसके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है, पर वो अपने घर और उसके मेमोरीज को नहीं छोड़ सकती। हानाबी मान जाती है कि हिनाता नारुतो से बहुत प्यार करती है। अगली सुबह हिनाता, हियाशी और हानाबी कोनोहा वापस जाते हैं। हियाशी दुखी था कि वो बोरुतो और हिमावारी को अच्छे गिफ्ट्स नहीं दे पाएगा। हानाबी उसे सजेस्ट करती है कि उसे उनके फेवरेट फूड्स गिफ्ट करने चाहिए। हियाशी को आइडिया अच्छा लगता है और पेस पकड़ते हुए वो फूड्स ढूंढने लगता है। हानाबी और हिनाता उसके पीछे पीछे जाते हैं। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। अगला चूनिन एग्जाम्स नजदीक था। हानाबी अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है। बाद में उन्हें मिशन मिलता है फायर पार्क से भागे सभी एनिमल्स को पकड़ने का। हानाबी स्टूडेंट्स को स्मॉल एनिमल्स को हैंडल करने कहती है और वो खुद बड़े एनिमल्स को पकड़ती है। तभी उसे साई यामानाका मिलता है। सुमिरे के स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बारे में जानने के बाद साई रेगुलरली हानाबी से मिलने आता है, सुमिरे का रिपोर्ट लेने नुए इंसिडेंट के बाद। आखिर में ये डिसाइड होता है कि सुमिरे को अपने फ्रेंड्स के साथ छोड़ दिया जाए। बाद में जब हानाबी अपने लिस्ट के लास्ट क्रिएचर को पकड़ने जाती है जो एक जायंट व्हाइट वुल्फ था, वो देखती है कि वो उसके स्टूडेंट्स पर अटैक कर चुका है। वो हेल्प करने से पहले अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को देखने का डिसाइड करती है और उसके स्टूडेंट्स किसी तरह से वुल्फ को हरा देते हैं और फिर हानाबी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को एंट्रेंस फॉर्म्स देती है। फाइनल एग्जाम्स के दिन हानाबी नारुतो को मोमोशिकी से लड़ते हुए देखती है। कुछ वक्त बाद नामी
नामिदा का एक लौता इफेक्टिव टेक्निक उसके दुश्मन के साथ साथ उसके टीममेट्स और क्लाइंट्स को भी हार्म करने लगा। इसीलिए नामिदा नया टेक्निक डेवलप करने का डिसाइड करती है। हानाबी उसके अंदर मोटिवेशन देखकर उसे ट्रेनिंग देने लगती है चाक्रा कंट्रोल करने का, जिससे नामिदा धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगी। पर उनके नए मिशन पर नामिदा का न्यू टेक्निक बैंडिस के खिलाफ यूजलेस साबित होता है। जब बैंडिस का लीडर क्लाइंट से एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा लेता है, हानाबी नुए के साथ उसका पीछा करती है। जब सुमिरे अपने समनिंग को वापस बुला लेती है, हानाबी समझ जाती है रियल थ्रेट उनके पास है और वो वापस जाने लगती है। पहुंचने पर वो देखती है कि नामिदा के ट्रेनिंग से उसने न्यू और एडवांस स्क्रीमिंग टेक्निक डेवलप कर लिया है। जब सुमिरे साइंटिफिक निंजा वेपन्स टीम में ट्रांसफर हो जाती है, नारुतो लैंड ऑफ आयन जाकर एक स्टूडेंट को ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट करता है हानाबी के टीम के लिए। सुबाकी कुरोगाने उनकी न्यू टीम मेंबर बनती है और टीम 15 फर्स्ट शिनोबी और सामुराई टीम बनती है। कुछ वक्त बाद हानाबी के फादर का बर्थडे नजदीक आ रहा था। हानाबी एक पार्टी थ्रो करने का डिसाइड करती है। बोरुटो हानाबी के पास आता है उससे गिफ्ट के लिए एडवाइस मांगने, जिसका हानाबी को भी कोई आइडिया नहीं था। पार्टी में बोरुटो एक फैमिली फोटो के लिए कहता है। कारा एक्चुएशन आर्क। कारा के बारे में जानने के बाद हानाबी को इवागाकुरे भेजा जाता है ये इन्फॉर्म करने के लिए। हानाबी ये भी इन्फॉर्म करती है कि जो डॉक्टर ओनोकी के लिए फैब्रिकेशन का काम करता था वो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। कुरोसुची कंसर्न थी कि उसके ग्रैंडफादर ऑर्गेनाइजेशन से मिले हुए हैं, पर हानाबी कहती है कि शायद ऐसा नहीं है, सिर्फ उनके रिसर्च रिसोर्सेज का कारा यूज कर रही है। आओ आर्क। हानाबी 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में मरे शिनोबीज के मेमोरियल सर्विस को अटेंड करती है। तो दोस्तों ये थी लाइफ हानाबी ह्यूगा की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो।